यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम एएनएम का पेपर है जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एएनएम का पेपर है जो कि हरियाणा में कंडक्ट कराया गया था एचएसएससी के द्वारा। इसके पहले स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था, इसको चैनल पे अपडेट कर दिया गया है। अभी ये एचएसएससी के थ्रू एएनएम का पेपर है जो कंडक्ट करवाया गया है। ये हुआ था 7 जनवरी को, जिस दिन पंजाब में पेपर हुआ था उसी दिन। तो यहाँ पर इस पेपर का फॉर्मेट था हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। पेपर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आए हुए थे। 4 सेट में पेपर हुआ था, लेकिन क्वेश्चन चारों सेट में सेम थे, लेकिन सीक्वेंस और जो ऑप्शन होते हैं वो सीक्वेंस इनका चेंज हो गया था। जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है, अभी रिसेंट में 12 तारीख को बिहार में पेपर है एएनएम का। बिहार के लिए 3 दिन एग्जाम चलने वाले थे। एक था 4 तारीख को पेपर, नेक्स्ट है 12 को, उसके बीच में मे भी 7 या 8 तारीख को पेपर हो चुका है। तो जिनके भी अपकमिंग टाइम में पेपर है वो इस पेपर को देखिए कि एएनएम वालों का स्पेशली जब भी पेपर हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में होता है तो पेपर का फॉर्मेट चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट के। तो यहाँ पर इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं, इन्होंने मोस्ट ऑफ दी जो जीके रखा है वो हरियाणा का रखा हुआ है, अदर स्टेट का नहीं है। इस पेपर में जीके एक आध क्वेश्चन ही होगा। रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। चलिए देखते हैं हम पेपर किस तरीके का था, आपको क्या क्या क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोपोइसिस, और इस पेपर की अच्छी बात है हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, समझना आपको आसान रहेगा। ल्यूकोपोइसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, और जो भी लोग एनएचएम सीएचओ के पेपर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपके 40 पेपर अटैच रहेंगे प्लस 13 सीरीज यहाँ पे ऐड रहेंगी, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस करना होगा। दूसरी चीज, जिनका एएनएम के लिए पेपर है उनके लिए भी पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वो पेपर्स भी आपको परचेस करने होंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था कि ल्यूकोपोइसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होना। अब डब्ल्यूबीसी की सेल्स कौन कौन सी है यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए, ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। दूसरा ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तीसरे में है मोनोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, एरिथ्रोसाइट। अब यहाँ पर एरिथ्रोसाइट, ये 2 ऑप्शन में क्या है, ये है आरबीसी। एरिथ्रोसाइट को क्या कहा जाता है, आरबीसी। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी और व्हाइट। आपका आंसर होगा वो होगा ए, ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये ल्यूकोपोइसिस का हिस्सा होंगे, लेकिन एरिथ्रोसाइट जब 2 ऑप्शन में है तो नहीं होगा। का आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन था विटामिन डी की कमी से क्या होता है। The deficiency of vitamin D can cause goiter, rickets, very scurvy if not attempted। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स। क्या होगा, रिकेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ये आपकी जो ब्लड कोआगुलेशन की जो आपने एक चार्ट पढ़ा हुआ है, यहाँ पर वही पूछा गया है कि कौन सा कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। हेपेरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजिन या फिर नॉट अटेम्प्टेड। कौन सा होगा यहाँ पे आपका आंसर, तो वो होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच इज एन एंटीकोगुलेंट प्रिफर्ड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट डिटर्मिनेशन। सीबीसी के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाएगा, हेपेरिन, सोडियम क्लोराइड, डाइपोटेशियम ईडीटीए या फिर सोडियम साइट्रेट। कौन सा जो यहाँ पर थक्का रोधी है जो एंटीकोगुलेंट है प्रेफर किया जाएगा सीबीसी के लिए, तो होगा यहाँ पर क्या, ईडीटीए। क्या होगा, ईडीटीए। नेक्स्ट वन, विच विटामिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन ऑक्यूलर डिसीज। आंखों से रिलेट करता हुआ पूछा है, ऑक्यूलर डिसीज के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, विटामिन सी, डी, ए या फिर बी। ये सबको पता है। आंखों से रिलेट करते हुए प्रॉब्लम पूछे तो विटामिन ई। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी।
मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, पॉल एलरिच, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, कौन है? तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है वो है लुइस पास्चर। कौन है? लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल पपेट बल्ब कंटेन्स विच कलर ग्लास बीड। तो जो WBC के लिए पपेट बल्ब है इसमें किस कलर का ग्लास बीड है जो यूज होगा? व्हाइट, ब्लैक, रेड या फिर ऑरेंज। तो यहाँ पर सफेद कलर का ही जो ग्लास बीड है वो यूज किया जाएगा। किसका? व्हाइट कलर का। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कहाँ पर? कर्नाटक में। अब कर्नाटक के शिमोगा जो डिस्ट्रिक्ट है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कौन सा कुंचिकल जलप्रपात, क्या कुंचिकल जलप्रपात सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो शिमोगा में है। कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या है? कुंचिकल जलप्रपात और ये बना है वराही नदी के ऊपर। नेक्स्ट वन, रिडक्शन इन द नॉर्मल लेवल इन द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। तो आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसका कम होना या फिर आरबीसी का कम होना क्या कहलाएगा? थैलेसीमिया, एनीमिया, निमोनिया या फिर सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो ये कहलाएगा कि जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल या फिर आरबीसी का लेवल घट जाए, कम हो जाए, तो ये कहलाएगा क्या? एनीमिया। क्या कहलाएगा? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंबर प्रेशर फॉर ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के लिए चेंबर प्रेशर क्या है? 50 LV पर स्क्वायर इंच, 10 LV पर स्क्वायर इंच, 25 LV या फिर 15 LV पर स्क्वायर इंच। तो ये होता है 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच। कितना? 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच ऑटोक्लेव का प्रेशर पूछा गया है यहाँ पर। तो कितना होगा? 15 LV। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द फेमस बाघ केव्स आर लोकेटेड इन। तो बाघ गुफाएं कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहां पर। नेक्स्ट है CPR। तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अगला क्वेश्चन था स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट अ रेफरेंस टू अ रिसोर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट वन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन वुमेन। तो एक महिला के शरीर में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो होता है 12 to 16.5 ग्राम पर DL। ऊपर मेल की वैल्यू है, नीचे फीमेल की दी गई है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व किया बट आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है आपका B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग EDTA ब्लड। तो EDTA ब्लड का यूज किसके लिए किया जाएगा? डेंगू के लिए, हेमाटोक्रिट, लिपिड प्रोफाइल या फिर प्रतिक्रियाशील प्रोटीन। तो EDTA से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर EDTA का जो यूज है किसके लिए किया जाएगा? EDTA वाला ब्लड है किसके लिए यूज होगा? EDTA क्या है? कि एंटीकोआगुलेंट है। इसका यूज किसकी वैल्यू चेक करने के लिए किया जाएगा? मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो चेक होगा ये होगा लिपिड प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट वन, वैक्सीन विच इज गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी से प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है? वो BCG वैक्सीन, वैसिला कालमेटिक यूरिन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक टेबल दी हुई है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर, हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट वन, फर्स्ट एड किट शुड कंटेन। तो जो प्राथमिक चिकित्सा किट है उसमें एंटीसेप्टिक होना चाहिए, कैंची और फोरसेप्स होना चाहिए और पट्टियां होना चाहिए। दैट मीन्स सभी। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपको डी का मतलब है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आपको, लेकिन एग्जाम में यदि ई लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पेपर में 5 ऑप्शन है। कितने? 5 ऑप्शन है। ऐसा पेपर गुजरात में 5 ऑप्शन करके दिया जाता है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? तो होगा 144। नेक्स्ट वन,
पैरासाइट विथ वाइल स्टैंड एग, पित्त से स्टैंड अंडे वाले परजीवी कौन से? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, ट्राइचोरिस ट्राइचोरा, जियार्डिया लैम्बला, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो यहाँ पर पैरासाइट विथ वाइल स्टैंड एग, तो ये ओनली एक ही है, वो ट्राइचोरिस ट्राइचोरिया। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच आर द ओनली सेल टाइप प्रेजेंट इन नॉर्मल स्पर्म। तो नॉर्मल स्पर्म में एक ही टाइप की सेल होती हैं, कौन सी होती है? होती है स्पर्मेटोजोआ। क्या है? स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर मिरर इमेज आई हुई है, आपको एक इसको सॉल्व करना है कि इसकी मिरर इमेज बन के क्या आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो वह प्रक्रिया जिसमें सतह या माध्यम को सभी सूक्ष्म जीवों से मुक्त बनाया जाता है क्या कहलाता है? डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, एंटीसेप्टिक, असेप्सिस इफ नॉट अटेम्प्टेड। क्या कहलाएगी वो प्रोसेस? क्या कहलाएगी वो प्रोसेस जिसमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री किया जाएगा? तो वो होगा यहाँ पर स्टरलाइजेशन। क्या होगी? स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट का एग्जाम्पल क्या है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्रेन्यूलोसाइट में 3 सेल होती है, न्यूट्रोफिल्स, ईसोनोफिल्स और वैसोनोफिल्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? होगी आपकी न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट वन, हरियाणा का झज्जर जिला इससे पहले किस जिले का भाग था? हरियाणा का जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है पहले कंबाइंड था, किसमें? रोहतक में, रेवाड़ी में, सिरसा में कि हिसार में? ये सभी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, तो ये पहले इंक्लूडेड था रोहतक में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉब ऑफ द रिसेप्शनिस्ट एट अ क्लिनिक। तो एक रिसेप्शन है, वेलकम टू द पेशेंट, गाइड द पेशेंट, रजिस्टर द पेशेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी काम एक रिसेप्शनिस्ट ही करेगी। नेक्स्ट है टोटल अपगार स्कोर। तो इसका टोटल स्कोर होता है कितना? 10। नेक्स्ट वन है यहाँ पे अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडेड इजीली इन द सेम वे एज दैट ऑफ पासिंग द ऑर्डिनरी लॉज इज नोन एज। तो एक ऐसा संविधान जिसे आसानी से उसी तरह संशोधित किया जा सकता है जिसे साधारण कानूनों को पारित किया जाना, वो कौन सा संविधान कहलाएगा? लिखित, अलिखित, लचीला, कठोर या फिर अप्रयासित। मतलब यहाँ पर एक कहलाएगा फ्लेक्सिबल। क्या है? फ्लेक्सिबल, चेंज किया जाने वाला संविधान पूछा है तो होगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर का मतलब होता है आपका क्या? टाइफॉइड। क्या होगा? टाइफॉइड। तो यहाँ पर एंट्रिक फीवर का मतलब होगा टाइफॉइड, तो यहाँ पर एजेंट क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इन सर्कुलर शेप। ऐसे सर्कुलर शेप में कौन सा ग्राफ होगा? तो ओनली सिंगल वन इज द पाई चार्ट। क्या होगा? पाई चार्ट। नेक्स्ट वन, इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, माउस, प्रिंटर एटसेट्रा प्लेस्ड एट अ लिमिटेड डिस्टेंस। तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर जो आपने एक चीज देखी होगी कि आपके घर में यदि इंटरनेट है तो यहाँ पर एक चीज से आपके वाईफाई लगाए तो सभी आपके लैपटॉप, टैबलेट सब कुछ कनेक्ट होगा। ये कहलाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन, विच इज एन इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन। क्या इमीडिएट मेडिकल आप हेल्प करेंगे यदि कोई आपके पास घायल व्यक्ति है? तो दवा देंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, फर्स्ट एड की नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फर्स्ट एड और फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज कॉल्ड एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है सभी व्यापारों का जैक, क्योंकि ये है क्या है? ये है मैग्नीज। मैग्नीज को हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसको मैग्नीज को इंडस्ट्रियल एरिया में भी, फार्मास्यूटिकल में भी, केमिकल फर्टिलाइजर में, सभी में, इसीलिए सभी व्यापारों का जैक किसको कहा जाता है? मैग्नीज को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ विब्रियो कोलेरा।
विब्रियो कोलेरा है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोलेरा के लिए। अब विब्रियो कोलेरा के लिए जो ट्रांसपोर्ट मीडियम पूछा है वो क्या होगा? स्टुअर्ट मीडियम, क्षारीय पेप्टोन जल, वेंकटरमन रामकृष्ण माध्यम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टूल एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो उसके लिए विब्रियो कोलेरा के जो स्टूल एग्जामिनेशन किया जाना है किसी पर्सन का कि विब्रियो कोलेरा है या नहीं, तो होगा वेंकटरमन रामकृष्णन मीडियम। ये आपने नाम सुना भी नहीं होगा लेकिन ये यही है। नेक्स्ट वन, द स्केलेटल ऑफ द ह्यूमन हेड इज कॉल्ड। तो मानव शरीर का जो हेड है इसका स्केलेटन कहलाता है खोपड़ी और स्कल। नेक्स्ट वन, फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड बाय द ब्रेस्ट इज द कॉल्ड। तो माँ के ब्रेस्ट से निकलने वाला पहला मिल्क क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम, प्राइमरी मिल्क, फोर मिल्क, या फिर हाइंड मिल्क। तो ये कहलाता है क्या? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट वन, एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड। पृष्ठ रज्जु वाले नोटोकॉर्ड्स कौन से एनिमल हैं? नॉन कॉर्डेट्स, ट्राइफ्लोवेस्टिसियन, कॉर्डेट्स, या फिर इनवर्टिब्रेट्स। कौन से एनिमल कहलाएंगे यहाँ पर? जो नोटोकॉर्ड हैं वो होंगे आपके क्या? कॉर्डेट्स। कौन से? कॉर्डेट्स। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉर्डेट्स। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉर्डेट्स, दूसरे नॉन कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर ये कौन से एनिमल है? ये कहलाएंगे कॉर्डेट्स, जिनके पास गिल्स होते हैं। नर्व कॉर्ड सिंगल हॉलो होगी लेकिन गिल्स रहेंगे साथ में, और गिल्स किस में होते हैं? मछलियों में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ग्रोज इन क्लस्टर। गुच्छों में कौन से बैक्टीरिया क्लस्टर में है, जो ग्रुप में कौन से बैक्टीरिया पनपते हैं? न्यूमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर स्टेफाइलोकोकाई। ये काम करता है स्टेफाइलोकोकाई। कौन से? स्टेफाइलोकोकस के बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड। तो यदि न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा न्यूट्रोफिलिया। क्या कहलाएगा? न्यूट्रोफिलिया। नेक्स्ट वन, शेप ऑफ NH3। NH3 का शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडियल शेप में। कैसा? ट्राइगोनल पिरामिडियल शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लेटरल एंड स्मॉलर बोन ऑफ द लेग। लेटरल और स्मॉलर पीछे की तरफ की और छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, फीमर, टैलस, या फिर फिबुला। स्मॉलर बोन है जो लेग की वो कौन सी है? वो होगी यहाँ पर आपकी क्या? फिबुला। नेक्स्ट वन, मोनोसाइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन। तो मोनोसाइटोसिस जनरली ऑब्जर्व होती है इनको क्रोनिक इन्फेक्शन रहा हो उसमें। किसमें? क्रोनिक इन्फेक्शन वाले केसेस में, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज हुई हो तब। नेक्स्ट वन, इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड कहलाएगा जन्म से लेके 1 साल तक का। कितना? जन्म से लेके 1 साल तक का। नेक्स्ट है, स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। तो स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 22। खोपड़ी की हड्डियां 22। नेक्स्ट, हाइपोवॉल्यूमिया इज अ डिसीज कंडीशन। तो हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन में क्या होगा? हार्ट रेट कम होगी, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, या फिर इंक्रीज हार्ट रेट, या नॉट अटेम्प्टेड। तो हाइपोवॉल्यूमिया मतलब फ्लूइड की कमी, और यहाँ पर वो क्या होगी? रक्त की मात्रा में कमी होने के कारण। नेक्स्ट वन, एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल इज नोन एज। रक्त वाहिकाओं से ब्लड का निकलना क्या कहलाएगा? टैकीकार्डिया, रक्तस्राव, ब्रेडिकार्डिया, इनमें से कोई नहीं है। फिर अप्रयासित, इतना इजी सा क्वेश्चन है, कहलाएगा आपका हेमरेज और ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आर्म। तो हाथ की भुजा की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? अल्ना, रेडियल, क्लेविकल, या फिर ह्यूमरस। कौन सी सबसे लंबी हड्डी होगी? तो होगी ह्यूमरस। कौन सी? ह्यूमरस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो स्पोर का फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया। जीवाणु कौन से हैं जो बीजाणु बनाएंगे? सिजेला, क्लोस्ट्रीडियम बेल्वी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, या फिर इकोलाई। तो जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं वो क्लोस्ट्रीडियम कैटेगरी के, और यहाँ पर जो क्लोस्ट्रीडियम कैटेगरी है वो कौन सी है? क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RNA वायरस। तो इनमें से RNA वायरस कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस,
पॉक्स वायरस, पेरबो वायरस या फिर हर्पीज वायरस। तो यहाँ पर आरएनए वायरस का एग्जाम्पल पूछा गया है तो वो होगा पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट वन, मीडियल बोन ऑफ फोरआर्म, अग्रबाहु की मध्यवर्ती हड्डी, मतलब मीडियल बोन कौन सी है? अल्ना, स्कैपुला, क्लेविकल या फिर ह्यूमरस। तो यहाँ पे होगी आपकी क्या? अल्ना। नेक्स्ट इज विच इज द कॉजेटिव फंगस ऑफ टोरुलोसिस। टोरुलोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है वो है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। क्या है? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस फंगस है जो टोरुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं बता दूं कि एएनएम में यदि जिसके इस पेपर के अकॉर्डिंग और जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग 65 और हाईएस्ट है जो 75 तक ही जाएंगे। विद इन कुछ 1 और 2 डेज में आपकी जो लिस्ट आएगी मेरिट, उसमें हाईएस्ट 75 तक ही जाने वाले हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कौन सी है? मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये कहलाएगी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है हाउ मेनी फैलेंजेस आर देयर इन ईच फूट। तो एक फूट में फैलेंजेस की काउंटिंग पूछी है, वो होती है 14। नेक्स्ट वन, न्यूरोजेनिक शॉक इज कॉल्ड। तो न्यूरोजेनिक शॉक कब होगा? जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड या फिर जो हेड में इंजरी होती है तब। नेक्स्ट वन, एलर्जी के कारण होगा आपको एनाफ्लेक्टिक सीवियर होगा यहाँ पर सेप्टिक शॉक। ब्लीडिंग के कारण आपको हो सकता है हाइपोवॉल्मिक शॉक। नेक्स्ट वन, फ्रीडम फाइटर राव तुलाराम डाइड इन। तो ये काबुल, अफगानिस्तान के काबुल में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोजेक्टिंग विजुअल एड। नॉन प्रोजेक्टिंग विजुअल एड कौन से हैं? फ्लैनल बोर्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओपैक प्रोजेक्टर, नन ऑफ द अबव। नॉन प्रोजेक्टिंग विजुअल एड की बात की जा रही है, वो है यहाँ पर फ्लैनल बोर्ड। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो होती हैं टोटल 206 हड्डियाँ। कितनी? 206 हड्डियाँ। नेक्स्ट वन, इनसफिशियंसी ऑफ फूड और फूड गैप इज चीफ कॉज ऑफ। भोजन की कमी या खाद्य अंतराल किसका प्रमुख कारण है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल एनीमिया या फिर लो बर्थ वेट। भोजन की कमी या फूड गैप, फूड की कमी या फूड गैप हो जाए तो एक कारण बनेगा किसका? पीएम का। नेक्स्ट वन, द जोनल रिसर्च सेंटर ऑफ ईस्टर्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है जोनल रिसर्च सेंटर? कौन से जिले में, जिले में है? तो ये है आपका करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। फॉल ऑफ हेमेटोक्रिट वैल्यू आर ऑब्जर्व्ड इन। हेमेटोक्रिट वैल्यू घटती है एनीमिया में, प्रेगनेंसी में। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एनीमिया। नेक्स्ट वन, विच इज द स्मॉलेस्ट वायरस। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वायरस का जो बता दें, जो सबसे छोटा वायरस होता है वो होता है एडिनो वायरस। कौन सा? एडिनो वायरस। अब इनके अकॉर्डिंग आप बताइए कि कौन सा सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, Who among the following is the first woman IPS to become the police commissioner of गुरुग्राम in 2022 फरवरी। 2022 फरवरी में गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त बनी हो, जो कि पहली महिला IPS थी। वो थी कला रामचंद्रन। कौन थी? कला रामचंद्रन। स्केल्ड्स आर कॉज्ड बाय, तो स्कॉल्ड होगा किससे? भाप के द्वारा। आपको किससे? भाप से। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज द बर्थ वेट ऑफ हेल्दी बेबीज डबल्स बाय। तो एक हेल्दी बच्चे का वजन डबल होगा 5 महीने की उम्र में, 5 से 6 महीने में। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल में बोलते हो, नॉन वर्बल में इशारे करेंगे। तो वो क्या होगा? लेक्चर तो वर्बल होगा, डिस्कशन भी होगा, टेली कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन शेकिंग द हैंड। नेक्स्ट वन, At the second round table conference 1931 suggested the reorganization of the Punjab boundaries and the separation of the Ambala division from Punjab.
तो एक दूसरा जो सेकंड राउंड टेबल कंडक्ट हुई थी 1931 में, तो यहाँ पर अम्बाला को पंजाब से अलग किया गया था किसके तहत, सॉरी उस टाइम पे जो कौन थे सुझाव जिन्होंने दिया था, सजेस्ट किया था, इसका नाम तो मुझे भी पता नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अर्बन सैनिटेशन एंड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंसी परफॉर्मेंस इन एनवायरमेंटल सैनिटेशन। तो यहाँ पर कौन सा अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, यदि जो अर्बन सिटी है उनको क्लीन रखने के लिए, तो ये यहाँ पर ऑप्शन में है आपको स्वच्छ भारत पुरस्कार, निर्मल शहर पुरस्कार, निर्मल ग्राम पुरस्कार, कब दिया गया था। तो यहाँ पर निर्मल शहर पुरस्कार अभी तक तो जो निर्मल शहर पुरस्कार है बेस्ट सैनिटेशन के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा निर्मल शहर पुरस्कार, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर होगा स्वच्छ भारत पुरस्कार। नेक्स्ट वन, विच इज द अनपेयर्ड कार्टिलेज इन लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, एपिग्लोटिस, सर्कॉइड एंड कौन सा होगा, थायराइड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, थायराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो टीबी, लेप्रोसी, एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया है लेकिन कैंसर नहीं है। नेक्स्ट वन, विच इज अ मैनवेयर दैट इज सेंटर टू जनरेट रेवेन्यू फॉर एन एलिवेपर। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, एक गैल्वियर है जिसे उसके विकासक के लिए राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्या है, एडवेयर, स्पाईवेयर, काइलोवेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपका कहलाएगा क्या, एडवेयर। हीमोग्लोबिन डायल्यूटिंग फ्लूइड्स इनमें से कौन सा है, 0.5 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर आप लोग देना। नेक्स्ट है, वेस्टर ग्रीन ट्यूब इज यूज्ड फॉर। तो ये ट्यूब किसके लिए यूज की जाती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, मीन कैप्सुलर वॉल्यूम या फिर नॉन अटेम्प्टेड। यहाँ पर जो कहा गया है कि वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, क्या वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, रेड ब्लड सेल्स के एंटीकोagulation के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आरबीसी। नेक्स्ट वन, acts as a network filter and based on the predefined security rules is continuously monitor and controls the incoming and outgoing traffic। ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा फायरवॉल। पब्लिक हेल्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो पब्लिक हेल्थ को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये क्या कहलाएगी, कहलाएगी कम्युनिटी हेल्थ। नेक्स्ट वन, पीएच ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो पीएच वैल्यू होती है सीएसएफ की वो यहाँ पे पूछी गई है, कितनी होगी, सीएसएफ की जो पीएच वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर सीएसएफ की पीएच वैल्यू, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में आया भी हुआ है। तो जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.3 to 7.5 के रेंज में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 7.2 to 7.4। और यहाँ पे आपकी पीएच वैल्यू आएगी वो होगी 7.3 to 7.4 तक। नेक्स्ट वन इज अ एग्जॉस्टिव सर्चिंग टेक्निक वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द आइटम टू बी सर्च। यहाँ पर एक कौन सा सर्च है, सिलेक्शन, बबल सॉर्ट या फिर लाइनर सर्च। ये क्या कहलाएगा, व्यापक सर्च तकनीक है। क्या व्यापक सर्च तकनीक है जिसको बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, कहलाएगी लाइनर सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट क्या होगा, जब बर्थ वेट 2.5 kg से कम होगा तब।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग। एक्सट्रिंसिक मसल कौन सी, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, स्टाइलोग्लोसस या फिर सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। तो जो यहाँ पर मसल है वो कौन सी होगी, होगी स्टाइलोग्लोसस। नेक्स्ट वन, एबनॉर्मल इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। तो यूरिन यदि ज़्यादा पास करते हैं तो क्या होगा, पॉलीयूरिया। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ कंप्लायर इज कॉल्ड। तो कंप्लायर का आउटपुट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव कोड। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। तो हेल्थ केयर टीम में नर्सिंग पर्सनल होगा, फिजिशियन होंगे, सर्जन होगा, लेकिन डाइटिशियन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, पर्सन्स ट्रेंड इन मेडिसिन एंड साइकोलॉजी आर कॉल्ड। मेडिसिन के साथ साथ साइकोलॉजी में भी ट्रेंड है, पर्सन क्या कहलाएगा, साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट या फिर सर्जन, ये कहलाएगा मनोचिकित्सक। कम्युनिटी हेल्थ कैन बी अचीव्ड थ्रू। जो सामुदायिक स्वास्थ्य आप कैसे अचीव कर सकते हैं, सुरक्षित पर्यावरण और शिक्षा से, अच्छी तरह से काम कर रही स्वस्थ प्रणाली और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी स्थापित करके, जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उनको कंट्रोल करके, मतलब कि सभी। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। फिर आफ्टर दैट है रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेडियो ओनली ऑडिटरी एड है, ऑडिटरी, इसमें विजुअल नहीं है। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो स्टेशनरी फेज होती है, लैग होगा, लॉग होगा, लेकिन लेग फेज नहीं होती है। क्या होगा आंसर, लेग फेज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी इन चिल्ड्रन 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ का, बीमार होने का मुख्य कारण क्या है, दुर्घटना, दस्त लगना, अतिसार रोग, एड्स या फिर कुष्ठ। तो ये होगा अतिसार रोग और डायरिया। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। विच इज द मीडियल एंड लार्ज बोन ऑफ द लेग। लेग की मीडियल और लार्ज बोन है कौन सी, टीबिया। कौन सी, टीबिया। द जनरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड। तो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का बनना कहलाएगा एरिथ्रोपोइसिस। क्या होगा, एरिथ्रोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस का मतलब पूरे ब्लड का बनना, थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब जो प्लेटलेट्स है उनका बनना, और ल्यूकोपोइसिस का मतलब है क्या, व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल्स का बनना। नेक्स्ट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी मेनली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो सीएसएफ किस डिसीज में है जो टेस्टिंग की जाएगी, कंजक्टिवाइटिस, मेनिंजाइटिस, साइनसाइटिस या फिर केरेटाइटिस में। तो होगा मेनिंजाइटिस के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर in Python trying to add an element to a full status result in exception it's called the overflow। क्या होगा ये, overflow। नेक्स्ट, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है अचीव नेशनल वाइड ओवर एज कवरेज। तो पूरे वर्ल्ड वाइड, सॉरी इंडिया में जो RNTCP है कब पूरा कंप्लीट तरीके से कवर किया था, 2000 तक तो यहाँ पर 50%, 2002 तक 50% था, लेकिन मार्च 2006 तक क्या है, मार्च 2006 तक पूरे तरीके से नेशन वाइड इसको कवर कर लिया गया था। लास्ट टर्म थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब क्या है, किसका बनना, थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब है प्लेटलेट्स का बनना। क्लियर। तो ये था पेपर हरियाणा HSSC का, ANM का। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेफ्ट आउट किए गए हैं, मोस्ट ऑफ दी जो रीजनिंग के हैं। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर्स या PDF परचेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके PDF और पेपर परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।